वशिष्ठ जी मुस्कुराने लगे और वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, जो सबको आनंद प्रदान करते हैं, जो आनंद सिंधु हैं, जो आनंद कंद हैं, उनका नाम राम है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, आनंदित कर देते हैं, आनंद से भर देते हैं, उनका नाम राम। फिर गुरुदेव वशिष्ठ ने कैकई के पुत्र का नामकरण किया और कहा कि भरतम कैकई सुतम। कैकई के जो पुत्र हैं, इनका नाम भरत हो। दशरथ जी ने कहा, गुरुदेव, भरत का अर्थ क्या है? वशिष्ठ जी ने कहा, जो भर दे उसका नाम भरत। सीधा सीधा अर्थ, भरतीति भरतः, जो भर दे उसका नाम भरत। क्या भर दे? आपका बैंक भर दे कि आपकी तिजोरी भर दे? कहते हैं भरत का मतलब जो सबके हृदय को राम प्रेम से भर दे, उनका नाम भरत। भरत चरित कर नेम तुलसी, जे सादर सुनहि, सी राम पद प्रेम अवसि होई भवरस विरत। जिन भरत का चिंतन करने पर, भरत जी के चरित्र का अनुसंधान करने पर हृदय राम भक्ति से भर जाता है, इसलिए इनका नाम भरत हो। इसके बाद वशिष्ठ जी ने सुमित्रा के ज्येष्ठ पुत्र को गोद में लिया और कहा, इनका नाम लक्ष्मण हो। सौमित्रिम लक्ष्मणमिति, ये सुमित्रा के जो पुत्र हैं, इनका नाम लक्ष्मण हो। दशरथ जी ने कहा, लक्ष्मण का क्या अर्थ है? वशिष्ठ जी ने कहा, लक्ष्मण का अर्थ है कि जिसके लक्षण अच्छे हों, जो अच्छे लक्षणों से युक्त हो, उसका नाम लक्ष्मण। क्या अच्छे लक्षण हैं? तो गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा कि लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखा, लक्ष्मण नाम उदार। गुरुदेव ने कहा ये लक्षण धाम राम प्रिय, इस बालक का लक्षण बता रहा है कि ये अपने ज्येष्ठ भ्राता राम का परम प्रिय सेवक हो। और ये कौन है? कहते हैं सकल जगत आधार, जो सारे जगत के आधार हैं, जिन्होंने सारे ब्रह्मांड को अपने फण पर धारण किया है। ये अनंत ब्रह्मांड जिन शेष के फण पर एक कण के समान विराजमान रहता है, वे शेष जगदाधार हैं, ये जगत के आधार हैं। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। सतयुग में ये जगदाधार शेष हैं, त्रेता में ये सुमित्रा कुमार लक्ष्मण है, द्वापर में यही सुमित्रा कुमार जो हैं वो बलराम जी हैं, रोहिणी नंदन है। और कलयुग में, बोले इस कलयुग में शेष जी महाराज, लक्ष्मण जी महाराज ही भगवान रामानुजाचार्य के प्रकट रूप में प्रकट हुए, जिन्होंने सारे संसार को वैष्णव धर्म का उपदेश किया है। भगवान श्री रामानुजाचार्य के रूप में प्रकट हुए, इसीलिए रामानुजाचार्य जी की जब स्तुति करते हैं तो सतयुग के रूप का स्मरण, त्रेता के रूप का स्मरण और द्वापर के रूप का स्मरण और कलयुग में आचार्य के रूप में प्रकट हुए इसका स्मरण, ये सब स्मरण रामानुजाचार्य जी की स्तुति में आज भी किया जाता है। बड़ी सुंदर पंक्ति है, भज यति राजम, भज यति राजम, भज यति राजम भववीरो। भजयति। और हमारे यहां वैष्णव सिद्धांत में ये भावना की जाती है कि सारे उपाय जो कल्याण के हैं, जिन उपायों को करने से हम संसार बंधन से मुक्त होंगे, उन सारे उपायों को करते हुए भी
उन उपायों की आशा मत करो। किसकी आशा करो? बोले आचार्य चरण यतिराज स्वामी के चरणों का आश्रय ले लो। ये गुरु निष्ठा का उपदेश किया हमारे आचार्यों ने। संत्यज सकलम उपायाचरणम, आत्म कल्याण के जितने उपाय हैं उन्हें छोड़ दो। संत्यज सकलम उपायाचरणम ब्रज रामानुज चरणौ शरणम, ब्रज रामानुज चरणौ शरणम। बोले पार जाएंगे? बोले निश्चित पार जाओ। अगली पंक्ति में स्तुति करते हुए कहते हैं, संत्यजी सकल। यही यतिराज रामानुज, त्रेता में लक्ष्मण। लक्ष्मण कौन है? बोले रामानुज, और रामानुज आचार्य। आचार्य की बात अगर जीव न माने तो जीव को भी संकट में पड़ना पड़ता है, और आचार्य की बात अगर भगवान न माने तो भगवान को भी संकट में पड़ना पड़ता है। यह आचार्य की महिमा है। दोनों का उदाहरण रामायण में। आचार्य रामानुज ने भगवान से कहा, रघुनंदन, ये संपूर्ण सृष्टि आपने बनाई है, तो क्या सृष्टि में आपने सोने का मृग बनाया है? ये सोने का मृग नहीं है, ये मायावी मारीच। आप इसके पीछे मत जाओ। लक्ष्मण जी ने कहा राम जी से, और बहुत जरूरी है तो आप मुझे आज्ञा करो, मैं जा रहा हूं, इसे मार के आता हूं। राम जी ने लक्ष्मण की बात नहीं मानी। राम जी ने धीरे से लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण पहली बार तो सीता जी ने मुझसे कुछ कहा है, अगर मैं इनकी बात नहीं मानूंगा तो कहीं इनको दुख न हो जाए। लक्ष्मण जी ने कहा, ठीक है, मेरी बात मत मानो, दुल्हन की बात मानो, क्या परिणाम होगा देख लो। रामानुज आचार्य की बात नहीं मानी भगवान ने, परिणाम क्या हुआ? बोले जाने पर मृग नहीं मिला, लौट करके आने पर मृग नहीं, सीता भी राम को प्राप्त नहीं, और राम जी को भी 14 महीने तक रोना पड़ा, सीता जी को ढूंढते रहे। और सीता जी ने लक्ष्मण जी की बात नहीं मानी। जब सीता जी ने बहुत बातें कही तो लक्ष्मण जी जाने लगे। जाते समय लक्ष्मण जी ने अपने बाण से एक रेखा खींच दी। रामानुज लघु रेख खिंचाई। रामानुज ने, लक्ष्मण ने एक मर्यादा रेखा बना दी, इस मर्यादा से बाहर मत जाना, आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। लेकिन सीता जी ने रामानुज की बनाई हुई इस मर्यादा का उल्लंघन किया, परिणाम सीता जी को लंका जाना पड़ा, और न सोने का मृग मिला, न राम जी मिले, अपितु सोने की लंका मिली। और ऐसी सोने की लंका मिली जिस लंका में सीता जी को कभी सोने का अवसर नहीं मिला, नींद नहीं आई, रोती रही। आचार्य की बात भगवान न माने तो भगवान को भी संकट में पड़ना पड़ता है। जीव अगर आचार्य की बात न माने तो जीव को भी संकट में पड़ना पड़ता है। इसलिए आचार्य ही वह बिंदु है जो ब्रह्म और जीव के मध्य में रह करके दोनों का कल्याण करता। आचार्य न हो तो कोई जीव भगवान की शरण में नहीं जाएगा। कौन बताएगा जीव को कि तुम भगवान की शरण में जाओ? ये अज्ञानी जीव अपने से कैसे समझ पाएगा? ये तो आचार्यों की कृपा है कि आचार्यों ने उपदेश देकर, कथा सुनाकर, प्रवचन करके, समझा करके, शास्त्र की बात कह करके उसकी बुद्धि में ये प्रतिष्ठित किया कि भगवान की शरण में जाओ। और भगवान बोले, भगवान में सब शक्ति है, लेकिन भगवान प्रत्यक्ष आकर के इस धरा मंडल पर लीला करके सारी दुनिया को उपदेश करते हैं, लेकिन भगवान के चले जाने के बाद फिर सारी दुनिया बिगड़ जाती। फिर कौन संभालता है? भगवान आकर के संभालते हैं। बोले भगवान कहते हैं हम तो गए, सब ठीक किए, लेकिन हमारे हटते ही सब बिगड़ गया। सब संसार के जीव विमुख होकर के संसार की माया में, भोग में लिप्त हो गए। तो आचार्य कहते हैं अब आप मत जाओ, हम जा रहे हैं। जो काम आप नहीं कर सके वो हम करेंगे। भगवान ने कहा एक काम करो, संसार के जीवों को
सन्मार्ग बता करके इनको वैकुंठ का रास्ता दिखाओ, यही काम है, यही मेरा उद्देश्य भी है। आचार्य कहते हैं आप चिंता मत करो, आपके जाने पर तो 2, 4, 20, 50 आपकी शरण में आते हैं, विभीषण, सुग्रीव, गिने चुने लोग, लेकिन आप चिंता मत करो, मैं जा रहा हूं। शेष जी ने कहा कि अब मैं रामानुज के रूप में इस धरती पर जा रहा हूं और लोगों को वैष्णवता का उपदेश दे करके, शरणागति करा करके खेप के खेप भक्त आपके पास भेजता रहूंगा वैकुंठ। लेकिन हमारी शर्त है। क्या शर्त है? भगवान रामानुज ने, शेष जी ने भगवान से कहा कि हम जिसको भेजें आपके वैकुंठ के लिए, उसके कर्मों पर आप विचार मत करना। आप उससे ये मत पूछना कहां से आए, कैसे आए, क्यों आए, तुम पापी हो, तुम दोषी हो। ये सब छोड़ करके आप उसे स्वीकार करने को तैयार हो तो मैं संसार से जीवों को भेजता रहूंगा आपके पास और जीव आपके शरण में पहुंचते। भगवान ने कहा जाओ, दोनों विभूतियों का स्वामी बना करके मैं तुमको भेजता हूं। ये संसार जो है इसका नाम है एक पाद विभूति, और भगवान का जो वैकुंठ है उसका नाम है त्रिपाद विभूति। ये संसार सृष्टि जो है इसका नाम एक पाद विभूति, और जो भगवान का वैकुंठ है उसका नाम त्रिपाद विभूति। त्रिपाद ऊर्ध्व उदयित पुरुष पादो सेहा भवत पुनः। तो भगवान ने कहा अपनी दोनों विभूतियों का स्वामित्व मैं तुम्हें प्रदान करता हूं। विभूति द्वय नायक श्रीमन्नाथो धरणीधर। धरणीधर शेष को दोनों विभूतियों का नायक बना करके भगवान रामानुज को भगवान ने भेजा। बोले जाओ, धरती पर जो मृत्युलोक है, ये जो विभूति है एक पाद विभूति, इसमें भी तुम्हारा अधिकार रहेगा। जिस जीव को चाहो बंधन से मुक्त कर देना, भेज देना। और वैकुंठ में भी वो आएगा तो उसे कोई रोकेगा नहीं, वो वैकुंठ में प्रवेश कर जाए। इस तरह से विभूति द्वय नायकत्व प्रदान करके भगवान ने आचार्य रामानुज को इस धरती पर भेजा, जिनके द्वारा प्रवर्तित श्री संप्रदाय, जिनके द्वारा संवर्धित श्री संप्रदाय आज भी लाखों लाखों वैष्णवों का कल्याण करते हुए जीव को भगवान की ओर ले जा रहे। ये रामानुज की महिमा है। ये जगदाधार है। आदौ जगदाधार शेष। वशिष्ठ जी ने कहा कि लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखा लक्ष्मण नाम उदार। फिर सुमित्रा जी के छोटे पुत्र को गोद में लिया और कहा कि शत्रुघ्नम अपरम तथा। ये सुमित्रा के जो छोटे पुत्र हैं इनका नाम शत्रुघ्न होगा। दशरथ जी ने कहा शत्रुघ्न का अर्थ क्या है? वशिष्ठ जी ने कहा जो शत्रुओं का संहार करते हैं उनका नाम शत्रुघ्न। और ये तो शत्रुओं का संहार करते ही करते हैं, लेकिन इनका नाम, इनका सुमिरन जो करेगा उसके भी शत्रुओं का संहार हो जाएगा। जाके सुमिरन तेरे पुनासा। चारों कुमारों का नामकरण गुरुदेव वशिष्ठ ने किया, और ये चारों भगवान की विभूति, भगवान के जो चतुर्व्यूह का वर्णन शास्त्र में है, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। तो वासुदेव स्वयं भगवान श्री राम हैं। संकर्षण श्री लक्ष्मण जी महाराज हैं, और प्रद्युम्न श्री भरत जी महाराज हैं, और अनिरुद्ध जो हैं वो शत्रुघ्न जी महाराज। ऐसा वर्णन भगवान के ही ये चारों रूप हैं, कृत्वात्मानम चतुर्विधम। और ये भगवान के परिकर के रूप में भी स्वयं भगवान श्री राम हैं। भगवान का जो शंख है वही श्री भरतलाल जी, और भगवान का जो सुदर्शन चक्र है वही शत्रुघ्न जी महाराज हैं, और भगवान की जो सैया है, भगवान का जो आसन है वही
श्री लक्ष्मण जी महाराज शेषासन। इस प्रकार भगवान का अयोध्या में अवतार हुआ। धीरे धीरे चारों कुमार बड़े होते। भगवान श्री राम की बाल लीला का वर्णन महर्षि वाल्मीकि ने नहीं किया, नहीं के बराबर ही किया। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज तो वर्णन करते हैं कि बाल चरित हरि बहुविधि हीना, अति आनंद दासन कह दीना। अपने दासों को, भक्तों को, प्रेमियों को राम जी ने खूब बाल चरित्र का आनंद दिया। ये गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते हैं। और भगवान के अनेक बाल चरित्र का वर्णन भी किया। कभी चंद्रमा के लिए मचल जाते राम जी, मां कौशल्या से कहते ये चंद्रमा मुझे दिला दो। कबहू की शशि मांगत आर करे, कबहू प्रतिबिंब निहारी डरे। कभी चंद्रमा मांगने लगते, कभी अपना प्रतिबिंब देख करके ही भगवान डरने लग जाते। हाथ से ताली बजा करके भगवान स्वयं अपने चरणों को पटक पटक करके नाचने लग जाते, क्योंकि मैया ने सुंदर पैजन धारण करा दिया है। और जब रघुनाथ जी चलना सीखते, अपने पांव को आगे धरते तो पैजन छम्म से बजती, तो बड़ा अच्छा लगता रघुनाथ जी। फिर आगे बढ़ते, फिर बार बार चरण को पटकते, और रघुनाथ जी को इस लीला में आनंद आता। इसी भाव का चित्रण गोस्वामी जी ने किया। ठुमुक चलत रामचंद्र बाजत पैजनी। इस पद को आपने लता जी के स्वर में सुना, लेकिन अब हम लोग भी इसको गा लें थोड़ा जी ने। लेकिन महर्षि वाल्मीकि तो नामकरण संस्कार के बाद एक ही श्लोक में सारी बात कह देते। वाल्मीकि जी कहते हैं कि सर्वे वेद विदः सूरा सर्वे लोकहिते रताः तेषां जन्म क्रियादीनि सर्वकर्माण्यकारयत्। चारों कुमारों के जन्म से लेकर आगे के जो संस्कार थे, वो सब संस्कार समय से महाराज दशरथ ने संपन्न किया। और चारों कुमार बड़े हो गए, उनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ और गुरुकुल में पढ़ने गए। और गुरुकुल में पढ़ करके चारों वेद और शास्त्र के, शस्त्र के पारंगत पंडित होकर गुरुकुल से लौट करके आ गए। एक ही श्लोक में सब कह दिया। सर्वे वेद विदः सूरा सर्वे लोकहिते रताः। चारों कुमार लोकहित में लग गए। सर्वे ज्ञानोपसंपन्नाः। चारों कुमार ज्ञान संपन्न हो गए। सर्वे समुदिता गुणैः। और चारों कुमारों में सारे गुण जो एक राजा के अंदर, एक राजकुमार के अंदर, एक धर्मनिष्ठ पुरुष के अंदर जो जो गुण होना चाहिए, वह सब गुण चारों भाइयों में प्रतिष्ठित हो गए। और क्षत्रिय कुमार होने के कारण क्षत्रियों का जो धर्म है, अश्वारोहण, गजारोहण, रथचर्या, इन समस्त कलाओं में चारों भाई निपुण हो गए। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि गजस्कंधे स्वपृष्ठे च रथचर्या सुसम्मतः धनुर्वेदे च निरत पितुः शुश्रूषणे रतः। धनुर्वेद में, शस्त्र विद्या में पारंगत हो गए और अपने पिता की सेवा में चारों भाई लगे रहे। पितुः शुश्रूषणे रतः। दशरथ जी के पास सेवक और नौकर चाकर की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी चारों भाई अपने पिता की सेवा में लगे रहे। पुत्र का यही धर्म है। क्या धर्म है पुत्र का? शास्त्र कहता है जीवितो वाक्य करणात्। जब तक पिता जीवित हैं तब तक उनकी आज्ञा का पालन करो, उनकी सेवा करो। क्षयाहे भूरि भोजनात्।
और जब उनका शरीर छूट जाए तो उनके श्राद्ध में, उनकी वार्षिक तिथि में भूरि भोजनात्, अधिक से अधिक लोगों को भोजन कराओ, अन्नदान करो। और तीसरा कर्तव्य है गयायाम पिंडदानाच्च, गया में जाकर के पिता के निमित्त पिंडदान करो। इन 3 कारणों से पुत्र की पुत्रता सिद्ध होती है। भगवान श्री राम चारों भाई पिताजी की सेवा में लगे रहते। चारों कुमार अपने क्षत्रिय धर्म को सर्वश्रेष्ठ समझते और क्षत्रियों का धर्म जो मृगया है, भगवान श्री राम अपने मित्रों के साथ मृगया करने जाते। मृगया माने शिकार। गोस्वामी जी ने भी इस चरित्र का वर्णन किया है। अनुज सखा संग ले ही बुलाई, अपने सखाओं को बुला लेते और फिर मृगया करने के लिए, शिकार खेलने के लिए भगवान वन में जाते। पावन मृग मारहि जिय जानी, दिन प्रति नृपहि दिखावहि मानी। और पावन मृगों का, पवित्र मृगों का शिकार करते और फिर शिकार करने के बाद लाकर के वो शिकार दशरथ जी को दिखाते। पिताजी, मैंने ये जो शिकार किया है, मृगया की है, ये क्षत्रियों का धर्म है, तो क्या मैंने विधि सम्मत शिकार किया है? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने जिसका शिकार किया मृगया की, वो विधि सम्मत नहीं हो, अधर्म हो जाए? तो दशरथ जी महाराज जब देख करके निर्णय सुना देते, नहीं नहीं राम, तुमने जो मृगया की है ये क्षत्रियों का धर्म है। मृगया का मतलब ये नहीं होता कि धनुष बाण लेकर के जंगल में चले जाओ और जो जीव दिखाई पड़े उसी को मारने लगो, तीतिर बटेर, कुत्ता सियार, कुछ भी मिल जाए मार दो तो शिकार हो गया। बोले ऐसा नहीं होता। मृगया के भी नियम। राजा मृगया करने जाते थे तो उस नियम का पालन करते थे। क्या नियम? बोले उन्हीं मृगों का शिकार करना होता है जो कस्तूरी मृग होते हैं, जिनकी नाभि में कस्तूरी परिपक्व हो जाती है। तो उस मृग का अगर शिकार कर लिया गया तो कस्तूरी भी प्राप्त हो जाती है, और अगर शिकार नहीं हुआ तो वो मृग अपने आप जंगल में भटक भटक करके मर जाएगा, अपने झुंड से विमुख हो जाएगा। कहते हैं ना, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढई बन माही। उस कस्तूरी की सुगंध के कारण मृग व्याकुल होकर इधर उधर भागता है, भोजन जल सब कुछ छोड़ देता है, अपने समूह से बिछुड़ जाता है, और फिर वो इसी प्रकार व्याकुल होकर घूमते घूमते अन्न जल छोड़ करके मृत्यु को प्राप्त होगा। और ऐसे ही मर जाए तो उसकी कस्तूरी भी उसके साथ नष्ट हो जाती है। जंगल के हिंसक जीव उसके मांस का भक्षण कर लेते हैं, उसी में कस्तूरी जो अत्यंत कीमती रत्न है वो नष्ट हो जाता है। तो राजा का एक नाम है रत्नहारी। राजा के पास बड़े बड़े रत्नों का संग्रह होता है। तो राजा का ये धर्म कहा गया कि राजा विशेषज्ञों को साथ में लेकर के जाए और ऐसे कस्तूरी मृग की पहचान करे, उनके जो लक्षण होते हैं उन लक्षणों को देखकर पहचान करके फिर ऐसे मृग का शिकार करे। और जंगल में जो बड़े बड़े पराक्रमी जीव हैं जैसे सिंह और गज, उनका भी शिकार करे। लेकिन उनका शिकार कैसे करे? बोले कोई गज पागल हो जाए, उन्मत्त हो जाए, मतवाला हो जाए और वो गजराज जंगल को नष्ट करने लगे, रिहायशी इलाके में भी आकर के लोगों को, प्रजा को दुख देने लगे, तो राजा का धर्म है कि ऐसे गज का शिकार करके प्रजा की और जंगल की रक्षा करे। जंगल में रहने वाले जो सिंह आदमखोर हो जाएं और निरीह प्राणियों को मारने लग जाएं, भूख के अतिरिक्त भी वो शिकार करने लग जाएं, तो ऐसे सिंह का वध करके जंगल के अन्य प्राणियों की रक्षा करे, ये राजा का धर्म है।
इस धर्म के अनुसार राजा शिकार खेलने जाते थे और उन लक्षणों से युक्त जब पशु मिलता था तो उसी का शिकार होता था। पावन मृग मारहि जिय जानी, दिन प्रति नृपहि दिखावहि आनी, जे मृग राम बाण के मारे, ते तनु तज सुरलोक सिधारे। राम जी जिन मृगों का शिकार करते, राम जी के बाण से मरने वाले वे मृग, वे पशु अपने शरीर को छोड़कर उत्तम लोक को, वैकुंठ को प्राप्त कर लेते, उनको परम गति की प्राप्ति हो जाती। इस राम जी की मृगया का वर्णन महर्षि वाल्मीकि ने भी किया। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि यदा हि हयमारूढ़ो मृगयाम याति राघवः, अथैनम पृष्ठतोभ्येति स धनु परिपालयन्। जब राम जी मृगया करने के लिए जाते तो लक्ष्मण जी भी उनके साथ पीछे पीछे घोड़े पर बैठ करके जाते। और लक्ष्मण जी इसलिए जाते कि राम जी मृगया करेंगे, राम जी तो मृगया में व्यस्त हो जाएंगे, कहीं पीछे से अथवा अगल बगल से किसी हिंसक जीव ने राम जी के ऊपर आक्रमण कर दिया तो हमारे राम जी का कहीं अनिष्ट न हो जाए, इसलिए राम जी की रक्षा के लिए धनुष बाण लेकर लक्ष्मण जी महाराज पीछे पीछे जाते। अथैनम पृष्ठतो भेति स धनु परिपालयन्। धनुष बाण लेकर राम जी का परिपालन करने के लिए लक्ष्मण जी महाराज भगवान के पीछे पीछे जाते और भगवान श्री राम मृगया करते। भगवान श्री राम सारी कला में प्रवीण हो गए। अब दशरथ जी महाराज को चिंता हुई। किस चीज की चिंता? बोले दशरथ जी को चिंता हुई कि मेरे पुत्रों का विवाह कैसे हो। ऐसे योग्य पुत्र, गुणवान पुत्र, चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र, ऐसे पुत्रों के विवाह के लिए पिता को चिंता करनी पड़े। ये तो संसार में सुना गया कि बेटी के पिता को चिंता होती है कि मेरी बेटी का विवाह कैसे हो, लेकिन बेटे के विवाह की चिंता, वो भी ऐसे योग्य पुत्र के विवाह की चिंता। एक नहीं 1000 लोग आएंगे विवाह का संबंध लेकर, लेकिन नहीं, दशरथ जी को चिंता हुई। और इतनी चिंता हुई, महर्षि वाल्मीकि कहते हैं दशरथ जी ने अपनी चिंता को व्यक्त करने के लिए अयोध्या की राजसभा बुलाई। सभी मंत्री बैठे, राजा दशरथ के जितने पुरोहित थे वे सभी पुरोहित गुरुजन बैठे। अयोध्या की संसद का विशेष सत्र बुलाया गया। दूसरे शब्दों में कहा जाए, जैसे राष्ट्र में कोई समस्या हो तत्काल संसद बुलाई जाती है, उसी प्रकार राम जी के विवाह को लेकर दशरथ जी को चिंता हुई तो अयोध्या की संसद बैठी और संसद में दशरथ जी महाराज ने इस प्रस्ताव को रखा, अथ राजा दशरथस्तेषां दारक्रियां प्रति चिंतयामास धर्मात्मा सोपाध्यायस्स बांधवाः। अपने बंधु बांधवों के सहित, अपने गुरुजनों के सहित अपनी सभा में दशरथ जी ने इस विषय को रखा कि भाई आप लोग विचार करो। क्या विचार करें? बोले तेषां दारक्रियां प्रति, मेरे पुत्रों का विवाह कैसे? तस्य चिंतयमानस्य मंत्री मध्ये महात्मना। अपने मंत्रियों के बीच में बैठ करके दशरथ जी ने इस विषय पर विचार किया, चर्चा होने लगी। मंत्रियों ने कहा महाराज अभी तक तो कोई संबंध आया नहीं, कोई संबंध आए तो विचार हो। दशरथ जी ने कहा विलंब हो रहा, मेरे पुत्रों का विवाह कैसे होगा, इस विषय पर विचार करो। कुछ सभासदों ने कहा और जो राजा हैं उन राजाओं के यहां सूचना भेजी जाए कि भाई कोई विवाह करना चाहते हो तो प्रस्ताव लेकर के आओ, प्रस्ताव मांगा जाए। कुछ मंत्रियों ने कहा नहीं नहीं,
अयोध्या का राज परिवार चक्रवर्ती सम्राट परिवार है। बाकी जितने राजा हैं वो तो छोटे छोटे जागीरदार जमींदार लोग हैं। चक्रवर्ती सम्राट के यहां से पुत्र के विवाह के लिए इस प्रकार का आवेदन जाए तो ये तो सम्मान के विपरीत होगा, इसलिए ये करना ठीक नहीं। बोले तब क्या किया जाए? कुछ लोगों ने कहा वस्तु बहुत अच्छी हो लेकिन दुनिया अगर उसे जाने न तो किसी व्यक्ति को उस वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती। कोई वस्तु बड़ी अच्छी है, उसका बड़ा महत्व है, ये भी दुनिया को जानना जरूरी है। जब दुनिया जानेगी तब उसके महत्व को समझेगी तो उसे प्राप्त करने का प्रयास करेगी। आपके राम जी बहुत अच्छे हैं, आपके पुत्र योग्य हैं, गुणवान हैं, लेकिन आपने इनको कभी अपनी आंखों से ओझल होने नहीं दिया, कहीं जाने ही नहीं देते, किसी ने देखा ही नहीं, तो कहां से संबंध आए, कहां से कोई चर्चा हो? कम से कम इनको कहीं जाने की अनुमति तो आप दो, ये कहीं जाएं। इनका पराक्रम, इनकी बुद्धिमत्ता, इनकी विशेषता, इनके गुणों को दुनिया जाने, फिर तो कितने विवाह के संबंध आ जाएंगे। दशरथ जी ने कहा हाँ ये बात तो ठीक है, लेकिन ऐसे ही मैं अपने राम को कहां भेज दूं, किसके साथ भेज दूं, कैसे भरोसा कर लूं? ये सब चर्चा दशरथ जी के दरबार में हो रही थी। तब तक दूत ने आकर के सूचना दी कि अभ्यागच्छन् महातेजा विश्वामित्रो महामुनि। दूत ने आकर के कहा महाराज की जय हो, महामुनि विश्वामित्र पधारे हुए हैं और सराज्ञो दर्शनाकांक्षी। हे महाराज, विश्वामित्र जी आपसे मिलना चाहते हैं और वो द्वार पर आ चुके। ये विश्वामित्र जी महाराज बक्सर में रहते थे, अयोध्या से 300 किलोमीटर की दूरी पर पूरब में गंगा के तट पर इनका आश्रम सिद्धाश्रम। और विश्वामित्र जी विश्व के कल्याण के लिए यज्ञ करते,